ज़िंदगी भर इंसान की एक पहचान होती है जो कि उसको उसके काम, उसकी मेहनत और हालात से निपटने की सलाहियत से मिलती है। मुझे फ़ख्र है कि मेरी पहचान एज ए आयरन लेडी बनी, जो कि मेरी फाइटिंग स्पिरिट और कभी हार ना मानने की वजह से मिली। बेसिकली मिर्पुर ख़ास से बिलोंग करती हूँ। मिर्पुर ख़ास जैसे कि एक छोटा सा शहर था, वहाँ पर कम फैसिलिटीज़ होती थी, मगर जितनी भी फैसिलिटीज़ थी उनको मैं अवेल करती थी और उसमें भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। स्टूडेंट लाइफ से ही गेम्स के अंदर हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट, चैम्पियनशिप्स हमेशा मैंने विन करी। स्पोर्ट्स के साथ ही मैंने कभी अपनी स्टडी को डिस्टर्ब नहीं किया। डॉक्टर बनने का बचपन से शौक था और इसी शौक को लेकर कराची अपने भाई के पास रहने लगी और मेडिकल कॉलेज बकई के अंदर एडमिशन लिया। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक मेरे भाई की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मैं अपनी मेडिकल की स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकी और वापस मिर्पुर ख़ास आ गई। मिर्पुर ख़ास वापस आके गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वेटिंग फॉर रिजल्ट थी। एक दिन न्यूज़पेपर के अंदर ईएफयू की एडवर्टाइजमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी की जॉब देखकर वहाँ पर अप्लाई कर दिया। एक कामयाब इंटरव्यू देकर सिलेक्शन हो गया और वहाँ ईएफयू के अंदर 2002 में एज एडमिनिस्ट्रेटर जॉब स्टार्ट कर दी। वहाँ की सेल्स टीम के साथ ज़्यादा मेरा उठना बैठना रहा था, जिनको मैं देखती थी कि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह, इंसेंटिव, मार्केट टूवर्स वगैरह को एंजॉय कर रहे होते थे। मैं अपने साथ रहने वाले साथियों को काफ़ी एडवाइस भी दिया करती थी और वो लोग आगे बढ़ लेते। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद भी ये ट्राई करूं, मगर सेल्स की जॉब करते हुए डर लगता था। फिर मैंने खुद ही एक दिन हिम्मत की कि कुछ करना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। जिस तरीके से मेरे साथी आगे बढ़ सकते हैं तो मैं भी बढ़ सकती हूँ, और मैंने सेल्स टीम ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया। जब मेरी फैमिली को पता चला तो उन्होंने एतराज़ किया कि एक लड़की होके किस तरीके से फील्ड करोगी और सेल्स की जॉब। मगर मेरी ईएफयू की सेल्स सीनियर्स मैनेजमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी फैमिली और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हर तरह की हेल्प की। शुरू के दिनों के अंदर काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी, क्योंकि ये टारगेट अचीव करने वाली जॉब थी। मगर मैंने इस टारगेट को एक चैलेंज के तौर पर अचीव करने का फ़ैसला किया। अपनी मेहनत और लगन से ईएफयू के अंदर मैं एज ए यूनिट मैनेजर जल्दी प्रमोट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ जा रही थी कि अचानक मेरे फादर की डेथ हो गई। कुछ दिन हुए थे फादर की डेथ के बाद कि मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई। जब मेरे फादर और मेरे बड़े भाई चले गए तो जैसे लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। ईएफयू के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना सीख चुकी थी। जब फादर और भाई गए थे तो एक लम्हे को तो ऐसा लगा था कि ज़िंदगी ख़त्म हुई है, मगर ईएफयू ने इतना सिखा दिया था कि घर के मसले मसाइल, भतीजा भतीजों, फैमिली को जो जिम्मेदारियाँ आई तो बड़े अच्छे तरीके से उनको डील करने लगी थी। और ईएफयू की बदौलत ही मैंने अपने घर को भी मैनेज करना, जिस तरीके से ऑफिस को मैनेज कर रही थी इसी तरीके से घर को भी मैनेज करते हुए बहुत सारे मसलों को फेस करती रही। ईएफयू में काम करने की आज तक वजह मेरी यह है कि ईएफयू के अंदर जो बंदा भी पोजीशन पर पहुंचता है वो हमेशा मेरिट बेस के ऊपर होता है। कम वक्त के अंदर इंसान एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाता है। ना कोई सिफारिश है, ना कोई पैसा खर्च करता है। यहाँ पर मेरिट बेस के ऊपर इंसान जितना काम करता है और आगे बढ़ता है। जो बंदा काम नहीं कर रहा होता है तो वो पीछे रह जाता है। मैंने भी ये चीज़ देखी और अपने काम में लग गई और मेरिट बेस के ऊपर यूनिट मैनेजर का सफ़र से लेकर आज एज ए ग्रुप मैनेजर मैंने यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ और पोजीशन हासिल करी। 2020 का आगाज़ बड़ी हाई स्पीड से किया, मगर अचानक एक हादसा पेश आ गया। कोरोना जैसे वायरस ने मुझ पर अटैक किया और मेरी कंडीशन काफ़ी सीरियस हो गई। मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। जिस तरीके से ईएफयू के अंदर काम के टारगेट को चीज़ों से करती थी, इसी तरीके से उस बेड के ऊपर रहकर मैंने उस बीमारी से लड़ा। मैंने कहा नहीं, मुझे सही होना है, सही हो गया, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। अभी बहुत से ख्वाब मेरे अधूरे थे जो कि मुझे हासिल करने थे, क्योंकि मुझे अचीव करना था और कुछ करके दिखाना था। ईएफयू की वजह से, मतलब उसकी मेहरबानी है कि उसने काफ़ी फैसिलिटीज़ किया सारी चीज़ों को, हर चीज़ को करके, और अल्लाह की तरफ से और सबकी दुआओं से मुझे सेहतियाबी मिली और आज दोबारा मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरा मिशन है कि मैं बहुत सारे लोगों को कामयाब करूं
और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग मुझे ज्वाइन करें एज ए सेल्फ कंसल्टेंट इन EFU लाइफ।